नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहूणम् चत्तारि मङ्गलम् अरहन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक और तीन काल के पांचों परमेष्ठियों को नमन। वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक वर्धमान महावीर तीर्थंकर भगवान को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज को नमोस्तु। आदिनाथ जय जय अजितनाथ जय जय शंभुनाथ जय जय अभिनंदन जय जय सुमतिनाथ जय जय पद्मप्रभ जय जय सुपार्श्वनाथ जय जय चंद्रप्रभ जय जय पुष्पदंत जय जय शीतलनाथ जय जय श्रेयांसनाथ जय जय वासुपूज्य जय जय विमलनाथ जय जय अनंतनाथ जय जय धर्मनाथ जय जय शांतिनाथ जय जय कुंतुनाथ जय जय अरनाथ जय जय मल्लिनाथ जय जय मुनि सुव्रत जय जय नमीनाथ जय जय नेमिनाथ जय जय पार्श्वनाथ जय जय महावीर जय जय अरिहंत जय जय श्री सिद्ध जय जय
आचार्य जय जय, उपाध्याय जय जय, सर्व साधु जय जय, जिन धर्म जय जय, जिन चैत्य जय जय, चैत्यालय जय जय, जिन वाणी जय जय, सम्यक दर्शन जय जय, सम्यक ज्ञान जय जय, सम्यक चारित्र जय जय, तीर्थ क्षेत्र जय जय, सिद्ध भूमि जय जय, ज्ञानी गुरु जय जय, ध्यानी गुरु जय जय, शांति सागर जय जय, विद्या सागर जय जय, देखो हम पिछले मंगलवार को आए थे, अब ये वाला मंगलवार आ गया, समय कैसे निकल गया। और कुछ कहानियाँ सुनी आपने, कुछ और जानकारियाँ भी आपने सुनी। तत्वार्थ सूत्र का भी स्वाध्याय अभी जारी है। और जो 2 निवेदन यहाँ हुए थे कि हमें श्रावक धर्म के बारे में कुछ जानना है और भक्तामर के बारे में जानना है, तो फिर अब उसमें से कौन सा करना है। अभी आज अपन क्या करें। भक्तामर बहुत से लोग पढ़ते हो ना, तो हम कुछ उसकी तरकीब बताएं, उच्चारण कैसे करते हैं, संस्कृत का पाठ कैसे किया जाता है, उसकी तरकीब हम आपको बता सकते हैं। क्योंकि कभी कभी अपन हिंदी जैसे पढ़ने जाते हैं ना संस्कृत को, तो फिर वो ठीक से पढ़ने में नहीं आता। तो संस्कृत पढ़ने की कुछ तरकीब होती है, वो हम आपको बताते हैं। पहले आप ये समझ लो कि जिस अक्षर को अपन कम समय में बोलते हैं उसको लघु बोलते हैं, और जिस अक्षर को बोलते समय थोड़ा अधिक समय लगता है उसको गुरु बोलते हैं। लघु गुरु। जैसे अ लघु है, और आ में अधिक समय लग रहा है ना बोलने में, आ, तो वो गुरु हो गया। ई उ री ए ऐ ओ औ। तो कुल मिलाकर 5 ही लघु होते हैं, 5 ही ह्रस्व होते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई दीर्घ, देखो ह्रस्व और दीर्घ ये अलग है, और लघु और गुरु अलग है। सामान्य रूप से ह्रस्व जो होता है वो लघु होता है। अ ई उ री ये 5 ह्रस्व है, ये सामान्यतः लघु होते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ ज़रूरत पड़ती है, इनको थोड़ा लंबा लेने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर ये गुरु भी हो जाते हैं। ह्रस्व दीर्घ नहीं होगा और दीर्घ ह्रस्व नहीं होगा, लेकिन ह्रस्व गुरु हो सकता है और दीर्घ लघु हो सकता है। दीर्घ लघु हो सकता है। तो अपन नमोकार मंत्र से शुरू करते हैं ना, फिर अपन बाद में भक्तामर के उच्चारण को सीखेंगे। तो नमोकार मंत्र में कितने पद है? 5 पद है। नमो 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 नमो, ये 5 पद हैं। फिर नमोकार मंत्र में अक्षर कितने हैं? नमो अरिहंताणम 7।
नमो सिद्धाणम 5, नमो आयर्याणम 7, नमो उवज्झायाणम फिर 7, नमो लोए सव्व साहूणम 9। अब गिनो कितने हुए। नमो अरिहंताणम 7, नमो सिद्धाणम 5, नमो आयर्याणम और नमो उवज्झायाणम 7 और 7, और नमो लोए सव्व साहूणम 9। कितने हुए टोटल? 36 नहीं हुए, 34 भी नहीं हुए। चलो दोनों के बीच में समझौता कर लेते हैं। 35 पे अपन मिलजुल करके एक वो कर लेते हैं। 35 हुए। 35 अक्षर है नमोकार मंत्र में, 35 अक्षर है, 5 पद है। अब मात्रा कितनी है? 58 मात्रा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन 58 मात्रा गिनते कैसे हैं? आप सीखना चाहोगे मात्रा कैसे गिनी जाती है? आप सीख जाओगे तो बचपन से ही आप होशियार माने जाओगे, मात्रा गिनने वाले बच्चे, वाह, है ना। तो देखो इसमें गुरु और लघु अगर आपको समझ में आ जाए तो गुरु की 2 मात्रा होती है और लघु की 1। तो उस हिसाब से अगर आप गिनोगे ना तो मात्रा गिनती करना सीख जाओगे। अपन चलो कोशिश करते हैं ना। न मो, ण में नमोकार में जो ण है उसमें एक हलंत होता है, और उसके बाद उसमें जब अपन कुछ जोड़ते हैं तब वो वैसा बनता है। कैसा बनता है देखो, हम बना के बताते हैं ना। देखो आपको हम इसमें ड्रॉ करके बताएंगे ना, आपके सामने ये दिखलाएंगे तो आपको सरलता से समझ में आएगा, है ना। रेडी? सब बच्चे तैयार? तो अब ध्यान से देखो, हैं। यहाँ से आपको दिखेगा कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन हम अच्छे बड़े अक्षरों में आपको दिखाने की कोशिश करें। नहीं, वो पीछे वालों को दिख रहा है क्या? तो आपको समझ में आ रहा है ये अक्षर कैसे बन रहे हैं? नमो अरिहंताणम में जो सबसे पहला अक्षर है ण, वो कैसे बना है? हाँ, आधा न प्लस अ। अब समझ में आ गया? फिर मो कैसे बनेगा? आधा म प्लस अ। नहीं, मो कैसे बनाओगे? ओ, बिल्कुल ठीक। ये बन गया।
दिख रहा है सबको? तो अब ऐसा कर करके अपन किसी भी अक्षर को ऐसे प्लस और इक्वल टू करके पूरा व्यवस्थित फैला सकते हैं। अब इसमें से आपको ये निकालना है कि लघु कौन सा है और गुरु कौन सा है। तो जिसमें ये अ होगा, छोटी ई होगी, अ होगा, छोटी ई होगी, री ऋषि वाला, और री संस्कृत में होता है, वो हिंदी में नहीं होता, और अ ई उ री री, ये 5 होंगे। तो उसको एक मात्रा गिनना, क्योंकि वो ह्रस्व जो है ना वो लघु है। लघु की एक मात्रा बोली थी हमने, याद है कि भूल गए इतनी जल्दी से फटाफट ऐसे। और फिर जहाँ पर दीर्घ होगा तो ए ऐ ओ औ, ये चारों दीर्घ है। आप ऐसा मत समझना कि ए ह्रस्व है और ऐ दीर्घ है, ओ ह्रस्व है और औ दीर्घ है, ऐसा नहीं है। ए ऐ ओ औ ये चारों दीर्घ हैं। तो देखो दिख रहा है आपको मो। तो अब इसकी मात्रा आप क्या गिनोगे? नमो की। सिर्फ न मो 2 अक्षरों में कितनी मात्रा? 5 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर दोनों में 2-2 होगी तो भी 4 ही होगी, तो 5 कहाँ से गिन लोगे अब? अरे अभी जल्दी मत करो, थोड़ा सोच कर क्या हम पूछ रहे हैं उसका आंसर दो। कितनी मात्रा होगी नमो में? सुनो, इसमें लघु कौन सा है और गुरु? लघु और गुरु का क्या विभाग है? न क्या है? न लघु है ना, और मो गुरु है। तो फिर एक लघु और एक गुरु है, तो कितनी मात्रा हो गई? लघु की 1 और गुरु की 2, तो 1 और 2 3। तो अब जल्दी जल्दी आंसर नहीं देना, सोच करके आंसर देना, ठीक है? अब गुरु जो होते हैं, अक्षरों में जो गुरु होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के गुरु होते हैं। क्या मत बोलो, 5 प्रकार के गुरु होते हैं। आप लिख लीजिए। सबसे पहला, जिसके ऊपर बिंदी होती है, अनुस्वार, जिसके ऊपर अनुस्वार होता है। जैसे यहाँ पर 2 ऐसे अक्षर हैं जिन पर अनुस्वार है, दिख रहे हैं आपको? ह के ऊपर अनुस्वार है और न के ऊपर अनुस्वार है लास्ट में। तो ये जिसके ऊपर अनुस्वार होता है वो गुरु होता है, गुरु अक्षर होता है। और जिसमें विसर्ग होते हैं वो भी गुरु होता है। नमः, ये जो मह है वो गुरु है। न लघु है और मह गुरु है। फिर जो दीर्घ होता है वो भी अधिकतर गुरु होता है, कभी कभी लघु होता है। जैसे मो, न मो, मो में दीर्घ है तो वो गुरु हो जाएगा। तो 3 प्रकार के गुरु हो गए, अनुस्वार युक्त, विसर्ग युक्त, दीर्घ। और फिर एक गुरु और होता है जो ह्रस्व तो है लेकिन उसके बाद जोड़ाक्षर है। अगर ह्रस्व के बाद वाला अक्षर जोड़ाक्षर हो, जोड़ाक्षर जानते हो आप? प्र, त्र, ज्ञ, क्ष, ये जोड़ाक्षर कहलाते हैं। इसमें 1 से अधिक व्यंजन होते हैं, उसको जोड़ाक्षर कहते हैं। जैसे ये है
दिख रहा है सबको? तो जिसमें जोड़ाक्षर हो उसके पहले वाला अगर ह्रस्व है तो भी वो गुरु कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि वो उसको आप ह्रस्व नहीं पढ़ सकते। सिद्ध को कैसे पढ़ोगे? सिद्ध, सिद्ध ऐसा नहीं पढ़ सकते। सी में जो ई है ना वो द के साथ टकराती है। सिद्ध, आपको समझ में आ रहा है? इसको स्वराघात कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वराघात। बहुत सुंदर। ये है सिद्ध। तो सी जो है वो गुरु है। अब देखना मात्रा गिनते समय, अभी क्या है कि अभी ये थ्योरी चल रही है। प्रैक्टिकल जो होगा ना, वो जब अपन नमोकार मंत्र की 58 मात्रा गिन के बताएंगे ना तब पास होंगे ना। तो अभी तक तो थ्योरी चल रही है। ठीक है? सिद्ध। फिर एक गुरु और होता है, वो कविताओं में होता है। जब किसी कविता का अंतिम अक्षर ह्रस्व हो लेकिन छंद में गुरु की आवश्यकता हो तो उस ह्रस्व को भी गुरु माना जाता है, जहां आवश्यकता हो। हाँ, हर जगह नहीं। जैसे भक्तामर में बहुत स्थानों पर है। देखो हम आपको बताते हैं गा करके। ह्रस्व का अर्थ होता है, अभी बताया ना, अ ई उ रि ऋ। ये 5 ह्रस्व होते हैं, बाकी दीर्घ होते हैं। भक्तामर स्तोत्र का कोई ऐसा काव्य हम आपको बताते हैं जिसमें अंतिम अक्षर ह्रस्व है लेकिन गुरु है। वो काव्य है अभी बताते हैं। गा के बताएं या ऐसे ही बताएं? गा के बताएं। ओ आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु। माशु, ये जो शु है वो ह्रस्व है लेकिन वहां गुरु है। तत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम्। आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्मंधकारम्। देखिए इसमें सिर्फ वो अंतिम अक्षर देखिएगा, आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु। छोटी ऊ है लेकिन चूंकि कविता की पंक्ति के अंत में है इसलिए उसको वहाँ पर वसंत तिलका छंद में, भक्तामर के छंद में उसको गुरु माना जाता है। तो गुरु के 5 भेद कौन बताएगा? अभी आपने सुने पूरे 5 भेद, बोलो कौन से 5 भेद हैं? पहला, और सब लोग नहीं बोलना, अनुस्वार। अनुस्वार युक्त जो भी है अब नमो और हंताणम की मात्राएं बताओ। पहले अपन 5 प्रकार के जो भेद है ना, इसकी पहले मात्रा गिन लो फिर बताना 5 भेद कौन से हैं गुरु के। न की 1 मात्रा, मो की 2 मात्रा, अ की 1 मात्रा, री की, देखो छोटी री है ना,
अगर बड़ी होती तो 2 मात्रा होती, ये छोटी है तो इसकी 1 मात्रा। फिर अब आप बताओ किसकी 2? ह के ऊपर जो अनुस्वार हन, इसकी 2 मात्रा। फिर ता 2 क्यों? वो दीर्घ है। नहीं, दीर्घ है, 2 मात्रा होगी, ता की 2 मात्रा होगी। और फिर णम, फिर से अनुस्वार आ गया, तो कितनी मात्रा हुई? 11 मात्रा। ये आप याद रखिएगा, है ना, क्योंकि अब फिर अपने को 4 ही पद के गिननी पड़ेंगे। ये एक पद की तो गिनती एकदम पक्की हो गई। हाँ, अब आगे चलते हैं। 5 प्रकार के गुरु में सबसे पहला था अनुस्वार युक्त, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा विसर्ग वाला, नमः, या कोई भी अक्षर हो जिसमें विसर्ग है। जनः, पुरुषः, गतिः, मतिः, स्थितिः, बुद्धिः, साधुः, ये सब जितने भी विसर्ग वाले हैं, भले वो अक्षर अपने आप में ह्रस्व हो, जैसे साधु में साधु ह्रस्व है, मति में ति ह्रस्व है, बुद्धि में धी ह्रस्व है, पुरुष में श ह्रस्व है, लेकिन विसर्ग लग गए तो क्या हो गया? गुरु हो गया, दीर्घ नहीं हुआ, गुरु हो गया। तो अब 2 प्रकार के गुरु आपके समझ में आ गए। अक्षरों की बात चल रही है, नहीं तो आप गुरु कहो, किसी और को गुरु कह दो, संगीत के गुरु या फिर अपने धर्म गुरु, उनकी बात नहीं चल रही है अभी यहाँ पर अक्षरों में जो गुरु और लघु है उनकी बात चल रही है। अब तीसरा कौन सा था? एकदम सरल है, दीर्घ। दीर्घ भी गुरु होता है। फिर चौथा सिद्ध शब्द का उदाहरण था, याद करो, जोड़ाक्षर से पहले वाला। जोड़ाक्षर गुरु हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर जोड़ाक्षर से पहले वाला जो होता है ना, हाँ, सी में जो छोटी ही की मात्रा है वो है छोटी, लेकिन फिर भी सामने जोड़ाक्षर होने के कारण उसकी गिनती गुरु में होगी, है ना। जैसे शुद्ध, शुद्ध में शूक क्या है? गुरु है या लघु है? और है तो ह्रस्व, लेकिन द और ध जोड़ाक्षर है, इसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। आपका मन लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है? लग रहा है, चोट तो नहीं आ रही है? देखो, ये सिद्ध, शुद्ध, है ना। और देखिए, ये क्या है? ये बुद्ध हो गया। वैसे ही अगर इसमें से ऊ हटा दिया जाए तो बद्ध हो जाएगा, वो भी गुरु हो जाएगा। तो अब अपन गिनते हैं ना, अब आपको दूसरे पद की मात्रा गिननी है। बोलो। हाँ, तो 5 प्रकार के गिना दिए ना हमने। 5वां पद के अंत में, कविता की पंक्ति के अंत वाला अक्षर, जहां जरूरत हो वहां। चौथा ये था, जोड़ाक्षर के पहले वाला। अब बताइए, नमो सिद्धाणम की कितनी मात्रा है? कौन बताता है सबसे जल्दी? कैसे? नमो की तो 3 ही है ना।
वो तो अपन पहले गिन चुके हैं, तो वो बार बार 3 ही रहेगी। फिर सिद्धाणम, सिद्ध 2, धा 2 और नम 2 और नमो की 3, तो 6 और 3 कितने हुए? 9 हुए। तो अभी 7 में 9 जोड़ दीजिए। नहीं, पहले कितनी थी? 11। हाँ, 11 में 9 जोड़ दीजिए। अब देखो, फिर से परीक्षा है आपकी। बताइए कितनी मात्रा है? अक्षर 7 है। 11 पक्का? शाबाश, बहुत सही बताया आपने। 11 कैसे हुई? नमो की 3, आ की 2, ई की 1, री की 1, री की 2 नहीं, आ ई री, फिर या की 2 और नम की 2, तो आ ई री याणम और नमो 11 हो गई ना? बिल्कुल ठीक है। तो इसको पढ़ते समय भी सावधानी रखना, क्योंकि नमोरियंताणम पढ़ते समय कई बार गलतियां होती है। देखो, हम आपको बताएंगे कि कैसी कैसी गलतियां होती हैं। अभी ये हो गया। अब इसके बाद चौथा पद। रेडी हो सब? हाँ या जी? अब मजा आएगा। आप किसी की सुनकर मत बोलो, गिनकर बोलो। आ गया? रुको 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 रुको, ऐसे कंपटीशन नहीं है ये दिमाग से सोचने की बात है। देखो सुनो, न की 1, मो की 2, ऊ की 1, फिर व की कितनी है? कैसे? उसके बाद जोड़ा अक्षर है कि नहीं? ज और झ, तो फिर व की कितनी हो जाएगी? 2। फिर झा की कितनी? झा की 2 होगी, क्योंकि दीर्घ है, आ की मात्रा है उसमें। फिर या 2 और नम 2, तो 12 हो गई, है ना? तो जिनने जिनने 12 बोले वो अपनी पीठ थपथपा लेना, है ना? दूसरों की थपथपाओगे तो बहुत चोट आ जाएगी किसी को। अब आखिरी वाला है, वो सबसे खतरनाक है। सुनो सुनो, इसमें गिनना थोड़ा सा कठिन है। इसमें ये बहुत बड़े बड़े लोग भी नहीं जानते, इसमें सब लोग चूक जाते हैं। जरूर, हम इसीलिए तो बैठे हैं। सुनो, वो आपने 58 में से उसको माइनस करके 15 निकाला है, तो ऐसे छल कपट वाला काम मत करो।
आप गिनती करके बताओ कैसे 15 है। नहीं है 15, आप गिनो। सुनो सुनो, 15 नहीं हुए हैं, 16 हो रहे हैं। 16 है। आप 15 कैसे करना वो हमें बताना पड़ेगा आपको, तब आप समझ पाओगे। अभी तो 16 है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। 16 नहीं दिख रहा है? देखो गिनो आप कैसे है। नमो की 3, लोए की 3 कैसे हुई? 16 है। लो ए, ठीक है ना? 4 है। लो की 2 और ए की 2, 4 है। सुनो सुनो सुनो, अभी उसको समझना होगा कि कैसे 3 है। अभी तो 4 है, फिर आगे देखते हैं। सव्व की कितनी है? स की कितनी है? कैसे? एक, उसके आगे देखो जोड़ाक्षर है, तो स की 2 हो गई, ठीक है। और व की कितनी है? व की 1 है, क्योंकि उसमें अ है, इसलिए व की 1 है। फिर साहूणम, सा 2, हु बड़ी ऊ की मात्रा है तो 2, और नम अनुस्वार है तो 2, ठीक है। 15 नहीं हुई, 16 हो गई, बिल्कुल क्लियर 16 हो गई। अब देखो इसमें 15 कैसे करना है वो अपन सीख लेते हैं। इसमें यहाँ पर अपने को लोए जो है ना, उसके ए को लंबा ना करके उसको लघु पढ़ना है। इसको ए को दीर्घ नहीं पढ़ना है। ए को दीर्घ पढ़ने से वो गुरु हो जाता है, और गुरु हो जाने से उसकी मात्राएं 16 हो जाती है, और 16 हो जाने से नमोकार मंत्र की पूरी मात्राएं 58 के बदले 59 हो जाती है। जैसे लता मंगेशकर जी ने गाया है नमोकार मंत्र, सुना है ना आपने? तो हम उस ट्यून में गा करके आपको सुनाते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणं। क्या हुआ इसमें? कितनी मात्रा हुई? मात्रा 58 हुई, लेकिन जहाँ चाहिए थी 58 वहाँ पर नहीं हो पाई। इसमें लता मंगेशकर जी की कोई गलती नहीं है। उनको जैसा राजेंद्र जैन जी ने कहा कि इस धुन में गाना है आपको, तो उन्होंने इसको गा दिया राग भोपाली में। तो अब वो क्या करें, उनका तो काम है गाना, तो उन्होंने गा दिया। लेकिन इसमें जो था ना, उनको लो नमो लोए, ये जो ए को लंबा किया उन्होंने, तो वहाँ 2 मात्रा हो गई। सव्व साहुणम, साहुणम में ऊ को छोटा कर दिया। ध्यान दे रहे हो आप? समझ में आ रहा है कि नहीं? नमो लोए सव्व साहुणम। तो इसको दूसरे प्रकार से गाना होगा। कैसे गाना होगा? तो ऐसे, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणं। बिल्कुल उतने ही समय में गा रहे हैं अपन, लेकिन बस जिसको गुरु करना है उसको गुरु करके गा रहे हैं, और जिसको लघु करना है उसको लघु करके गा रहे हैं। ठीक है? तो अब नमोकार मंत्र की मात्रा गिनना सीख गए आप, तो अब आप अपने नाम की मात्रा गिन सकते हो। देखो गिन के बताओ। बोलो किसको? अ को 1 मात्रा आती है तो सब। किसको?
वो तो सब बता चुके हैं, हम सब बता चुके हैं। अब तो आप अगर हमसे पूछकर आंसर लिखोगे तो वो नकल मानी जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोगों ने आज एक बहुत मज़ेदार चीज़ सीख ली। नमोकार मंत्र की मात्रा गिनना आप लोग सीख गए, कितनी बड़ी बात हो गई। पर अब आप लोगों ने सीखा है तो आपके लिए ताली कौन बजा सकता है? खुद बजा सकते हो क्या आप? अब इसमें किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? सबको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, बहुत अच्छा। एक बार बताओ ज़रा, क्या नाम है आपका? चार, हाँ एक मिनट, आपने क्या, कौन से नाम का गिना? हाँ बोलो। नहीं, आपका नाम क्या, शुभ नाम? श्रेय, श्रेय जैन। तो श्रेय का कितनी गिनी मात्रा आपने? बहुत सुंदर। और जैन की 3। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और कोई? आपने बता, क्या क्या नाम? घर का नाम चलेगा, लेकिन शब्द क्या है वो बताओ। पीकू। कितनी मात्रा गिनी आपने? 4, बिल्कुल ठीक है। पी दीर्घ है और कू भी दीर्घ है, दोनों की 2 और 2 मिलाकर 4 हो गई। बिल्कुल अच्छी बात। अब बैठ जाओ, है ना, आप लोग सीख गए, बहुत खुशी हुई। आपको बोलना है क्या? बोलो, चलो ठीक है, आपके मन की बात। आपका नाम अन्वी है, तो क्या गिना आपने? हाँ, जोड़ाक्षर है तो 5 नहीं, 5 तो हो ही नहीं सकती, 2 अक्षरों की कभी 5 नहीं हो सकती मात्रा। अन्वी, तो अ और आधा न 2 हो जाएगी वो। अ की 2 मात्रा होगी और वी की 2 मात्रा, तो 4 मात्रा। ठीक है, बैठ जाओ। अब सब लोग गिन लेना, हाँ। पर एक बात और ध्यान में रखना है ना, एक चीज़ और सिखा देते हैं कि अगर कहीं पर जोड़ाक्षर है पर आपको जोर नहीं देना पड़ रहा बोलते समय, आपको बोलते समय स्वराघात नहीं करना पड़ रहा है, तो फिर वहाँ पर आपको एक ही मात्रा गिननी होगी। जैसे पुराने लोगों में कई नाम बड़े बड़े होते थे ना, लंबे लंबे नाम होते थे पुराने लोगों के। अभी बहुत छोटे छोटे और बड़े मिक्स नाम चलते हैं। कुछ विदेशों के नाम भी मिक्स हो जाते हैं, कुछ इंडिया के भी चलते हैं। रिंकी मिंकी डिंकू पिंकू चिंकू, कुछ भी नाम होते हैं, वो शॉर्ट नाम जो निकनेम होते हैं। तो सुनो, एक नाम है चेतन प्रकाश, जोधपुर के एक पंडित, जैन विद्वान, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का प्रकाशन किया है, प्रूफ रीडिंग वगैरह की है, अच्छे विद्वान। वो आचारसार ग्रंथ की भी उन्होंने, वहाँ पर से आचारसार ग्रंथ भी निकला वहाँ से। उनका नाम चेतन प्रकाश है। कितनी मात्रा है बताओ जरा? चेतन प्रकाश। चेतन प्रकाश कितनी मात्रा है? क्यों 8? क्यों? क्योंकि चेतन प्रकाश नहीं बोल रहे हैं अपन, चेतन प्रकाश बोल रहे हैं। तो वो जो न है ना, वो उसमें टकरा नहीं रहा है। जब जोड़ाक्षर से कोई पूर्व अक्षर टकराता है तब 2 मात्रा होती है, नहीं टकराता तो नहीं होती। आ गया समझ में? बस अब आज का ये कोर्स आपका पूरा हुआ। एक बहुत अच्छी चीज़ सीख ली आज ने आपने, मात्राओं की गिनती करना, अक्षरों को लघु और गुरु समझना आपने सीख लिया। अब अपन भक्तामर जो है ना, उसको आगामी सत्र में देखेंगे कि भक्तामर का उच्चारण कैसे करना है। और आज ये लोग कुछ दिखाना चाह रहे हैं आपको, तो वो देख लो आप, है ना। अपन जिनवाणी स्तुति कर लें।
शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। 9 बार नमोकार मंत्र।